जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी 2023 जनवरी में जो आने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो गया है। आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ये डेली 9 बजे आता है लेकिन आज लेट हो गया, जिसके कारण आज लेट से वीडियो आपके पास जा रहा है। तो आपको डेली 9 बजे सुबह में जुड़ जाना है। एक प्रैक्टिस सेट डेली 9 बजे कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ऐसा ही प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछता है। और ये जितना भी प्रश्न तैयार किया गया है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस, उससे रिलेटेड है और उससे मैच करता है। तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट हम 25-25 क्वेश्चन लिए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कराए थे जिसमें कि 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन देखे थे। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जिसमें हम 26 से लेकर 50 तक का प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए, 26वां प्रश्न है आपके सामने कि परिस्थिति तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन सा प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए है शाकाहारी, बी है सर्वाहारी, सी है मांसाहारी और डी है अपघटक। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। यहाँ पर पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे उच्चतम पोषण स्तर। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाहारी है जो कि उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त करता है। सर्वाहारी जो कि मांस भी खाता है और शाकाहारी पदार्थ भी खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है। यानी जब भी आप मतदान करने जाते होंगे तो आपकी उंगली पर किसी न किसी उंगली पर एक स्याही लगाई जाती है जो कि लगभग 24-25 या उससे अधिक घंटे तक आप उसको नहीं मिटा सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? अमिट स्याही। तो ये किस पदार्थ का बना होता है आपको बताना है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर सल्फाइड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट। जो भी उंगली पर स्याही लगाई जाती है वह पदार्थ होता है सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। यानी जो सबसे पुराना वेद कौन सा होता है तो ऋग्वेद। टोटल कितना वेद होता है तो 4 वेद होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितना बार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 32 बार, बी है 34 बार, सी है 36 बार और डी है 38 बार। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36। यानी ऋग्वेद में टोटल 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना का नींव रखी थी। यानी जितने भी दिल्ली सल्तनत में राजा हुए थे वो सब अपना अस्थायी सेना नहीं रखा था, लेकिन इसमें से कौन सा है शासक जो कि अपना अस्थायी सेना रखा था। ऑप्शन नंबर ए है बलवान, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है इल्तुतमिश। अब जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा शासक था जो कि दिल्ली सल्तनत का जो कि सर्वप्रथम अस्थायी सेना का नींव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न है जो कि साइंस से क्वेश्चन कि बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है। यानी न्यूटन के कितने नियम होता है तो 3। और यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूटन के कौन सा नियम से बल के परिभाषा मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम नियम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के प्रथम नियम से ही बल का परिभाषा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पोरीफेरा, एनिलिडा, सिलंट्रेटा और आर्थ्रोपोडा। तो कीट है जो कि इसमें से किस वर्ग में आते हैं। तो कीट जो आते हैं वो आर्थ्रोपोडा वर्ग में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, 2 प्रकार का, किसी पदार्थ में 2 प्रकार का चेंजमेंट आता है। एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि किसी भी पदार्थ में चेंजमेंट आता है लेकिन उसको पुनः हम उस मूल अवस्था में उसको ला सकते हैं, उसका मूल रूप नहीं खोता है, उससे भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जो उसका मूल रूप है जो कि
भौतिक संरचना है जो कि वो खो देता है, तो रासायनिक परिवर्तन, जिसको पुनः उस अवस्था में हम नहीं ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पानी का उबलना, बी है कागज का जलना, सी है दूध का खट्टा होना, डी है कोयला का जलना। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पर पानी को उबलना है जो कि भौतिक परिवर्तन है, और यहाँ पर पूछा है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पानी जो उबलता है उसको पुनः वो पानी जो है वो अपना मूल संरचना नहीं खोता है, वह पुनः पानी की अवस्था में ही रहता है। देखिए यहाँ पर कागज़ का जलना, ऐसे कागज़ नॉर्मली रहता है लेकिन उसको जला देते हैं तो वो कार्बन का रूप ले लेता है, तो फिर पुनः वो कार्बन को हम कागज के रूप में नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा सेब है और कोयला का जलना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मानित करना किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से ही ये सभी बातें जो कि ली गई है संविधान में अपने जोड़ा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 9 दिसंबर 1946, बी है दिसंबर 1946, सी है 29 अगस्त 1947 और डी है 13 दिसंबर 1946। आपको बताना है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947। और 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि रूसी क्रांति के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? लेनिन, रूसो, गैरिबाल्डी, कार्ल मार्क्स। तो जल्दी से कमेंट कीजिए प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए चुनते हैं तो इसका बिल्कुल सही जवाब है लेनिन। रूसी क्रांति के प्रमुख सूत्रधार थे वो थे लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह प्रायः अधिक पाया जाता है? देखिए मानव शरीर में टोटल 4 है जो कि रक्त समूह पाया जाता है। एक होता है ए, एक होता है बी, और एक होता है ए बी, और एक होता है ओ। उसमें ही सब में पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा शरीर में अगर पाया जाता है रक्त समूह तो होता है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ए बी होता है ये सर्वग्राहक भी बोलते हैं इसको, यानी ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। और ओ को बोलते हैं कि ये सर्वदाता, यानी इस सभी किसी को भी ग्रुप वाले को ये ब्लड है जो कि दे सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां प्रश्न आपके सामने कि किस रोग के प्रतिरोधक के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? BCG सब रोग के लिए कुछ न कुछ टीका लगाया जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि BCG टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? पीलिया, पोलियो, चेचक और टीबी। तो टीबी है ट्यूबरकुलोसिस, जिसके लिए हम BCG का टीका लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किसे भारी जल भी कहा जाता है? बर्फ, आसुत जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और वाष्प। तो यहाँ पर भारी जल यानी D2O, इसको हम क्या बोलते हैं? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो भारी जल कहा जाता है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि डायनासोर किसे कशेरुकी वर्ग से संबंधित था? पक्षी, मत्स्य, स्तनधारी और रेप्टाइल्स। तो आपको बताना है कि डायनासोर किसके अंतर्गत आता है, किस वर्ग के अंतर्गत। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अगर इसका ऑप्शन डी चुनते हैं रेप्टाइल्स तो बिल्कुल सही जवाब है रेप्टाइल्स है, जो कि डायनासोर इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40वां प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु शोषण होता है? यानी ऐसे प्राणी को आपको बताना है जिसमें कि रक्त है, रुधिर है जो कि नहीं पाया जाता है लेकिन वह शोषण की क्रिया वो करता है। मेढक, हाइड्रा, केचुआ, मछली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा कालीन लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? गेहूं का, लोहा का, आग का, सोना का। तो हड़प्पा कालीन लोगों को सोना का ज्ञान ये बहुत बाद में पता चला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां प्रश्न है जो कि बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के, शाहजहां के, औरंगजेब के और हुमायूं के।
तो जो तुलसीदास थे वो अकबर के समकालीन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43वां प्रश्न है आपके सामने। जितने भी ये प्रश्न कराए जाते हैं सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अगर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक है जो कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या उसके लिए प्लेलिस्ट स्पेशल है, बिहार पुलिस न्यू प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। 43वां प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह कानून किसने पास किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, बैरन हेस्टिंग्स और ऑकलैंड। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है जो कि विधवा पुनर्विवाह कानून है जो कि लागू किया था। जो भी विधवा थी वो पुनः शादी कर सकते हैं, ये नियम है जो कि पास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वां प्रश्न आपके सामने कि सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। तो सर्वाधिक सीमा वाला देश है वो जो कि चीन है, जो बहुत ही देश के साथ ये अपना सीमा है जो कि साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी आवर्तकाल क्या है? यानी जितनी उसकी लंबाई है लोलक का, उसका लंबाई 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो आवर्तकाल यानी वो अपने कितने देर में ये पुनः अपनी आवर्तकाल है जो कि पूरा करेगा अपना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुगुनी, उसका दुगुनी समय लगेगा। और अगर लोलक की लंबाई अगर चौगुनी की जाती है तो उसकी आवर्तकाल है जो कि दुगुनी हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि गुप्तकालीन व्यापार में कौन सा बंदरगाह उपयोग होता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरूच और कैम्बे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47वां प्रश्न है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद और रामानंद चटर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुरली मोहन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि पानी को शुद्ध करने के लिए सामान्य रासायनिक तरीका कौन सा है? शीत निष्क्रियता, उत्खनन, क्लोरीकरण और अनाइट्रीकरण। तो देखिए पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीनीकरण विधि का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है जो कि हरियाणा में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास और इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक है वो रघुराम राजन जी है। तो इस प्रकार टोटल 25 प्रश्न है जो कि इस वीडियो में हम कराएं। आपको कमेंट करके बताना है कि इस 25 प्रश्न में से कितने का सही जवाब दिए हैं। अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक कीजिएगा। तो अब डेली सुबह 9 बजे है जो कि बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी का प्रैक्टिस सेट आएगा, पहले से तैयार रहिए। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे और आपके पास बहुत कम समय रहेगा, तो पहले से ही तैयारी में जुटे रहिए कि जैसे आए फॉर्म भरे और एग्ज़ाम क्लियर करें। और डेली अगर बिहार मद्य निषेध का फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो ठीक है, उसका तैयारी कीजिए, और नहीं किए तो 12 तारीख उसका लास्ट डेट है, उस टाइम तक जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दे। उसके लिए बिहार पुलिस मद्य निषेध का डेली 7 बजे शाम में प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, तो उससे भी जुड़े रहें। और सबके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, जो वीडियो आप नहीं देखे हैं वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।